क्लास 12 वाले विद्यार्थी इंग्लिश में पूरा का पूरा नंबर कैसे उठाएं। देखो आज कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा ना जो आपको इंग्लिश में पूरे के पूरे नंबर लाने की गारंटी लेकर चलेगा। देखो 100% इंग्लिश में कैसे नंबर उठाने हैं, पूरे के पूरे नंबर कैसे उठाने हैं। देखो कई बच्चों को कई बच्चों नहीं 100 में से 99% बच्चों को इंग्लिश बहुत कमजोर लगती है, वीक होते हैं और इंग्लिश में सोचते हैं कैसे पास करूं। अरे पास करने की बात नहीं, आप इंग्लिश में पूरा भी नंबर उठा सकते हैं। बस मैं जो बोल रहा हूं पढ़ने के लिए वही पढ़ना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। जो तरीका बता रहा हूं वही तरीका आपको अप्लाई करने, उसी तरीका से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो अगर इंग्लिश में पूरा नंबर लाना है ना बाबू, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहली काम क्या करना है, देखो किसी भी बोर्ड में, जैसे बिहार बोर्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। 50% मतलब 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। और ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके कब लड़ सकते हैं पता है, अगर आप सारे चैप्टर्स का, इंग्लिश में जो भी चैप्टर्स है उन सारे चैप्टर्स का आप ऑब्जेक्टिव पढ़ जाइए, उन सारे चैप्टर्स का आप ऑब्जेक्टिव पढ़ जाइए, सारे के सारे लड़ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके किताब से आते हैं, नरेशन से आते हैं, वॉइस से आते हैं, प्रीपोजिशन से आते हैं, उसके बाद आपका मतलब इसी आर्टिकल से आते हैं, इसी सब कैटेगरी से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। तो अभी ऑब्जेक्टिव को मैं छाट रहा हूं, आगे चलिए ऑब्जेक्टिव के आगे तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे 50 में 50 लाने हैं। अभी देखो सबसे पहली बात है, ऑब्जेक्टिव को छोड़कर आपके 8 नंबर का इससे पूछता है। इससे का मतलब होता है निबंध लिखने के लिए, दे देगा पॉपुलेशन पर, दे देगा महात्मा गांधी पर। जैसे हिंदी में आप निबंध लिखते हैं ना, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपको निबंध लिखने के लिए आते हैं। 8 नंबर के ये निबंध आपको पूछते हैं। यानी इसे जो है ना वो कितना नंबर का पूछता है बाबू, तो इसे आपके 8 नंबर के पूछते हैं। तो इसे कैसे लिखना है इसका तरीका आपको पता नहीं, इंग्लिश आपको कुछ नहीं आती है और फिर भी आपको इंग्लिश में इसे लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देखिए इसे लिखने का तरीका, एकदम आसान तरीका। बस 1 मिनट से भी कम का वीडियो उसको देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये तरीका जान लीजिए, इसे लिखने का 8 नंबर का हर साल पूछे जाते हैं और हमेशा आइबे करते हैं और एकदम 100% आइबे करेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन 8 नंबर के आते हैं। एक्सप्लेन का मतलब क्या करे, कोई लाइन दे देगा, आप बोलेगा इसको एक्सप्लेन करिए। तो बाबू आपको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है ना, आज जो तरीका मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करने का उसको अप्लाई कर लेता, आप ऐसे ही 8 नंबर उठा सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर देखिए कैसे एक्सप्लेन करी जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन आता है, लेटर लिखने के लिए 5 नंबर के आते हैं आपके एग्जाम में। लेटर नहीं लिखने आती है फिर भी कैसे पूरा नंबर उठाना है, इसका भी तरीका, इसका भी ट्रिक मैं बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देख लीजिए कि कैसे एप्लीकेशन लिख सके। हमें कुछ नहीं आता फिर भी हम एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद बुक का क्वेश्चन, किताबी क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं, किताबी प्रश्न 10 नंबर के आते हैं। तो मेरे अनुमान से 100-150 आप 2 नंबरिया प्रश्न याद कर लीजिएगा ना, मतलब इंपॉर्टेंट छाट लीजिएगा ना पूरे चैप्टर से, तो 10 को आसानी से लग जाएगा। सोचो आपका अनुमान इतना गलत हो सकता है कि अगर 100 को 2 नंबरिया प्रश्न छाट रहे हैं तो हमें 10 को नहीं लड़ेगा, अरे 5 को नहीं लड़ेगा। अरे भैया 100% आपके प्रश्न लड़ जाएंगे, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना। आप अपने चैप्टर से क्या करिए बाबू, कम से कम 50 को 100 को 2 नंबर या प्रश्न छाट लीजिए। उसके बाद समरी 15 नंबर का आता है। समरी का मतलब मान लो कि जैसे इंग्लिश का पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा चैप्टर है भारत इज माय होम। तो चैप्टर से क्या करेगा, बोलेगा समरी लिखिए, नहीं बोलेगा पहले का चैप्टर का समरी लिखिए, राइट द समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बोलेगा समरी लिखने के लिए। और नहीं आती है भैया, हम तो चैप्टर पढ़े ही नहीं, तो कैसे हम लिख सकते हैं समरी। अब इसका भी ट्रिक मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होकर जाकर देखिएगा। समरी लिखने का सबसे आसान तरीका 15 में उठा सकते हैं। और उसके बाद गद्यांश आता है 4 नंबर का। गद्यांश का मतलब क्या होता है बाबू, मतलब गद्यांश नहीं, इसको संक्षेपण बोलो, संक्षेपण, गद्यांश नहीं। गद्यांश का मतलब होता है पढ़कर लिखने वाला, पढ़कर लिखने वाला। तो पढ़ कर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, हम संक्षेपण की बात करते हैं। संक्षेपण में क्या होता है, गद्यांश भी आता है लेकिन संक्षेपण की बात करो, देगा इंग्लिश का बहुत सारा लाइन दे देगा और उसको शॉर्ट कर लिखने के लिए दे देगा। तो बाबू कैसे प्रेसिस या संक्षेपण लिखने हैं या खोज कर लिखने वाला प्रश्न कैसे लिखना है, इसका भी तरीका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, सब तरीका बता दिया गया। तो सोचो जो विद्यार्थी इसे कंप्लीट कर लिया, एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेशन सीख लिया, बुक का क्वेश्चन वो 50-100 इकट्ठा कर लिया, उसके बाद समरी का तरीका जान लिया, गद्यांश का तरीका जान लिया, तो यहाँ से 50 नंबर आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। सोचिए 50 में 50 है, ये 50 नंबर के हुए तो कम से कम 45 प्लस यहाँ नंबर आएंगे, हम लेकर चलेंगे गारंटी। अब रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव आप हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव छाट लीजिए, यानी जितना भी इंग्लिश में चैप्टर उनसे आप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छाट लीजिए और उनका तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, इन सब चीज़ों का भी ऑब्जेक्टिव आप इकट्ठा कर लीजिए। आप इसका ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, मतलब आप क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं और इसका ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं कि 50 में 50 लड़ जाए, चैप्टर वाइज का, प्रीपोजिशन का, नरेशन का, आप चाह रहे कि इन सभी का ऑब्जेक्टिव मुझे चाहिए, तो बाबू मैं इसको आसानी से प्रोवाइड करा सकता हूं। कम्युनिटी पोस्ट में मेरा नंबर होगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, मेरा नंबर लेकर संपर्क करिए, वहां से मैं आपको हेल्प करूंगा ऑब्जेक्टिव देने के लिए। ठीक है ना बाबू। देखो तो इस तरह से आप पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी तरह से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं आसानी भाषा में, ऑब्जेक्टिव का इसे उसे, ये सब जिस टाइप से मैंने बताया बस इसी टाइप से आपको तैयारी करना है। ऑब्जेक्टिव मैं दे दूंगा और उसके बाद आप इसे लिखना, इसका इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर देख सकते हैं, दे दिया गया, जाकर देख लीजिए। तो ये सब चीजें पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव मैं दे दूंगा, उसका
जम कर आपका एकदम पूरा का पूरा नंबर 90+ इंग्लिश में नंबर आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेकर चलता हूँ। तो बस मेरे बताए गए तरीकों पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना हमें चिल्लाना पड़ता है, तब जाकर मैं आपको कुछ तरीके दे पाता हूँ टॉपर बनाने का, पूरे नंबर उठाने का। तो बस आप लोग एक काम करिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, फैलाइए, थोड़ा सा हमारे मेहनत को सक्सेस बनाइए। जय हिंद।